नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मनी वाले में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ हैं हमारे फाइनेंस एक्सपर्ट राजीव सिंह जी। राजीव सिंह जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो मनी वाले में हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर के, क्या कुछ इससे संबंधित ऐसी जरूरी जानकारियां हैं जिनका हमें पता होना बेहद जरूरी है। और बात अगर की जाए किसी भी तरह के निवेश की, तो माना जाता है कि नॉमिनेशन यानी कि नॉमिनी होना बेहद जरूरी है। आखिर क्यों, और अगर नहीं होता है तो क्या कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं। तो नॉमिनेशन से जुड़े तमाम बिंदुओं पर, तमाम पहलुओं पर बातचीत हम आज के एपिसोड में करने वाले हैं। तो जिस तरीके से राजीव सिंह जी हमने अपने दर्शकों को बताया, किसी भी इन्वेस्टमेंट में नॉमिनी हम करते ही करते हैं और इसे बहुत जरूरी प्रक्रिया माना जाता है। हमें यह सलाह दी जाती है कि नॉमिनी आप जरूर रखें। आखिर क्यों? देखिए, कोई भी हम निवेश करते हैं तो हम अपने फ्यूचर, अपने भविष्य के लिए करते हैं। हमारे जो परिवार के लोग हैं उनके भविष्य के लिए करते हैं कि वहाँ पे हमारी जरूरतें पूरी हो जी। लेकिन क्या होता, अनहोनी किसी के साथ भी हो सकती है और कभी भी हो सकती है, किसी को पता नहीं रहता। इस हालात में क्या होते हैं, आपने निवेश किया है, आप अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, या आपके पे जो आश्रित हैं उनके लिए, अपनी फैमिली के लिए, अगर इन केस कोई अनहोनी हो जाती है और आपके निवेश में वहाँ पे कोई नॉमिनी नहीं है, तो ये पैसा निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे चक्कर काटने पड़ते हैं, इधर उधर कई ऑफिसेस के चक्कर काटने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा, लेकिन उसके बहुत सारे कागजी कार्रवाई करने पड़ेंगे, बहुत सारे चक्कर काटने पड़ेंगे। इसलिए जहां कहीं भी आप निवेश करते हैं उसमें नॉमिनी रखना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, तो बहुत जरूरी है नॉमिनी रखना। और यही वजह है कि जब भी हम कोई निवेश करते हैं या किसी बैंक में खाता भी खुलवाते हैं तो वहां भी कहा जाता है कि नॉमिनी होना चाहिए। निवेश में भी यही प्रक्रिया ठीक उसी तरीके से बहुत जरूरी होती है। तो नॉमिनी की अगर प्रक्रिया की बात की जाए तो क्या कुछ इसका प्रोसीजर है? देखिए, जहां कहीं भी आप निवेश करते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, चाहे वो अपने बैंक में अकाउंट खोल रखा हो, चाहे आपने एफडी कर रखा हो, वो कोई भी निवेश हो, जहां कहीं भी अगर आप निवेश करते हैं तो जब भी आप केवाईसी फॉर्म भरते हैं, यानी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरते हैं या एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, तो हर जगह पे वहां पे ऑप्शन रहता है आपको नॉमिनी का डिटेल डालने के लिए। आप नॉमिनी का डिटेल आप वहां पे डालिए और जरूर डालिए। कई सारे जगह तो हैं, जैसे देखिए म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 अगस्त से, मतलब अभी अगले महीने 1 तारीख से सेबी की तरफ से ये मैंडेटरी होने जा रहा है कि आप जो भी एप्लीकेशन लगाएंगे, नए एप्लीकेशन लगाएंगे, उसमें आपको नॉमिनी रखना मैंडेटरी है। नॉमिनी रखना ही होगा। अगर आप नॉमिनी नहीं रखना चाहते हैं तो आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आप नॉमिनी नहीं रखना चाहते हैं, मतलब वो भी आपको साइन करके देना पड़ेगा। नॉमिनी ऑप्ट आउट करना पड़ेगा और आपको वहां पे साइन करना होगा कि आप नॉमिनी नहीं रखना चाह रहे हैं। तो इसलिए आने वाले दिनों में, या फिर अभी ये शुरुआत हो गई है, तो ये बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जहां पे निवेश के जो ऑप्शंस होंगे वहां पे नॉमिनी के बिना निवेश शायद मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, और शायद यानी कि आने वाला समय जो है वो कंपल्सरी हो जाएगा कि आपको नॉमिनी रखना ही रखना है। देखिए, परिवार में एक सदस्य नहीं होते हैं, बहुत सारे सदस्य होते हैं और सभी के सभी हमें बहुत प्यारे होते हैं। कई बार मुश्किल हो जाता है कि कौन हमारे लिए खास आता है, और जब नॉमिनी के लिए नाम डिसाइड करने का वक्त आता है तो बहुत मुश्किल होता है कि किसे नॉमिनी बनाया जाए, किसको छोड़ दिया जाए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या एक से भी ज्यादा संख्या में नॉमिनी बनाए जा सकते हैं? देखिए, ये आपने बहुत ही सही सवाल पूछा। कई बार लोगों के सामने ये आप सोचने लगता आदमी कि हमारे 2 बच्चे हैं, नॉमिनी हम किसको बनाएं। लेकिन आप नॉमिनी 1 से ज्यादा रख सकते हैं। जब भी आप 1 से ज्यादा नॉमिनी रखते हैं तो वहां पे ये भी ऑप्शन रहता है कि आप किनको कितना हिस्सा देना चाहते हैं। आप चाहें तो 2 नॉमिनी है तो 50-50% भी दे सकते हैं। अगर 3 नॉमिनी है तो आपके ऊपर रहता है, आपके ऊपर वो चॉइस है कि आप नॉमिनी को कितना % हिस्सा देना चाह रहे हैं, और वहां पे आपको लिखना होगा। और अगर 1 नॉमिनी रहता है तो ऑब्वियसली वहां पे 100% हिस्सा ही होता है उसका। तो ये बिल्कुल ये पॉसिबल है कि आप 1 से ज्यादा नॉमिनी रख सकते हैं, और ये हर जगह कहीं पे जहां भी निवेश करते हैं वहां पे ये चीजें अवेलेबल है। बिल्कुल, देखिए बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी कि नॉमिनी 1 से ज्यादा भी रखा जा सकता है, और उससे भी बड़ी बात यह है, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप % भी खुद डिसाइड कर सकते हैं किस नॉमिनी को कितने % का हिस्सा मिल सकता है। देखिए, नॉमिनेशन का जो प्रोसीजर है, क्या वो ऑफलाइन ही होता है या फिर आजकल सब कुछ ऑनलाइन क्योंकि होता जा रहा है, हर काम हम ऑनलाइन कर सकते हैं, तो नॉमिनेशन की प्रक्रिया को भी क्या ऑनलाइन किया जा सकता है? जी देखिए, जब भी अगर आप बैंक अकाउंट खोलने जाते हैं, अगर आप एप्लीकेशन पेपर के थ्रू खोलते हैं, मतलब फिजिकल फॉर्म में एप्लीकेशन अगर आप साइन करके वहां पे अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं, तो बिल्कुल वहां पे आपको नॉमिनी का डिटेल अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में भर के आपको वहां पे साइन करना होता है। जो भी नॉमिनी, अगर आपने 1 नॉमिनी रखा तो 1 का, 2 नॉमिनी रखा 2 का, या फिर ज़्यादा है तो ज़्यादा नॉमिनी की डिटेल्स, आपको सारे डिटेल्स आपके उनके क्या रिलेशनशिप है वो सब डाल के और आपको वहाँ पे फॉर्म
पे साइन करना होगा, मतलब आपने डिक्लेयर कर दिया कि हमारा नॉमिनी ये है। दूसरा ये है कि जैसा कि आपने कहा कि ऑनलाइन चीजें होती जा रही हैं, तो जी हाँ बिल्कुल, देखिए ऑनलाइन नॉमिनेशन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है तकरीबन हर जगह, जो जहां पे भी अगर आप ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हैं तो ऑनलाइन नॉमिनी भी कर सकते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि ज्यादातर जगह ई साइन के थ्रू आपको वहां पे नॉमिनेशन करना होता है। ई साइन में थोड़ा आपको बता दूं क्या होता है। ई साइन क्या होता है कि वहां पे आधार लिंक जो भी मोबाइल नंबर या आपके ईमेल आईडी रहते हैं, तो जब भी आप नॉमिनी डिटेल डालेंगे और वहां पे आप अपना आधार नंबर डालेंगे, आधार नंबर डालने के बाद आपके जो आधार से कनेक्टेड मोबाइल नंबर होता है या ईमेल आईडी होता है, उस पे एक ओटीपी आता है वेरिफिकेशन के लिए, और वो ओटीपी आप सबमिट डाल के फिर सबमिट करेंगे। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर इसका मतलब कि आपका वो नॉमिनेशन कंफर्म हो गया, तो इसी को हम बोलते हैं ई साइन। तो आप ऑनलाइन नॉमिनेशन भी कर सकते हैं, और ऑनलाइन नॉमिनेशन करने में बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। वक्त तो आपको जब आप फिजिकल फॉर्म भरते हैं तब भी नहीं लगता, आप अकाउंट ओपनिंग फॉर्म तो भर ही रहे हैं, साथ में एक नॉमिनी का डिटेल डालने में आपको एक 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगता है और कुछ भी नहीं लगता, जो आने वाले भविष्य के लिए आपको बहुत वहां पे फायदे पहुंचाता है। बिल्कुल, और यही उद्देश्य है कि जानकारियां ऐसी आप तक पहुंचे जिससे से ज्यादा फायदा आप उठा सकें। जो भी सिस्टम है हमारा, जिस तरीके की भी प्रक्रिया है, जो भी सुविधा है हमारे सामने, उसका पूरा फायदा उठा सके। देखिए, निवेश की अगर बात की जाए तो निवेश में अगर जॉइंट होल्डर है तो भी क्या नॉमिनेशन की प्रक्रिया जरूरी है? देखिए, ज्वाइंट होल्डर है तो इस केस में क्या होता है कि अगर एक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा उसका लीगल वारिस हो जाएगा, मतलब कानूनी अधिकार उसका हो जाएगा। लेकिन हाल ही में कोरोना खत्म हुआ है और ये देखा गया है कि कभी कभी एक परिवार में मान लीजिए पति पत्नी के नाम से ज्वाइंट अकाउंट है और दोनों लोग एक साथ खत्म हो गए, तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है कि उस कंडीशन में अगर आपके पास नॉमिनी नहीं है तो वो बहुत दिक्कत हो, जैसे कि हमने बताया कि उसमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको पैसे लेने के लिए आपकी खुद की रकम है, वो लीगल वारिस आप ही हैं, लेकिन आपको अपने पैसे लेने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो बिल्कुल देखिए, अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट भी है या फिर ज्वाइंट एप्लीकेशन भी आपने कहीं पे निवेश कर रखा है तो भी आप वहां पे नॉमिनी रखिए। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड में भी ये होने जा रहा है। वहां अगर आपका ज्वाइंट रूप से अगर आप निवेश करते हैं तब भी आपको नॉमिनी रखना ही होगा। और उन्होंने तो एक चीज ये कहा है कि 31 मार्च 2023 तक आपको अगर पुराने भी कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं म्यूचुअल फंड्स में तो वहां पे आपको नॉमिनी करना ही होगा। अगर आपने नॉमिनी, या तो आप नॉमिनी वहां डिटेल डालिए या फिर आप वहां पे डिक्लेरेशन दीजिए कि हम नॉमिनी नहीं रखना चाहते हैं, तो आपको दो में से एक चीज करना ही होगा, आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते उसको। जी बिल्कुल। देखिए, जैसे ही हम कोई निवेश करते हैं, फॉर्म वगैरह भरने की प्रक्रिया होती है और उसी दौरान हम नॉमिनी डिसाइड कर लेते हैं। अमूमन ऐसा किया जाता है, यानी कि शुरुआत में ही हम नॉमिनी को डिसाइड कर लेते हैं कौन होगा हमारा नॉमिनी। लेकिन अगर नॉमिनी नहीं है और हम बाद में, निवेश के बाद में इस बात को डिसाइड कर रहे हैं कि नॉमिनी रख लिया जाए, क्या ये पॉसिबल है? या फिर नॉमिनी सिर्फ एक है और अब हम चाह रहे हैं कि नॉमिनी 2 हो जाए, यानी कि एक से ज्यादा हो जाए, तो क्या निवेश के कुछ समय के बाद भी ये प्रक्रिया की जा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए आप नॉमिनी बाद में भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि पहले आपने कोई निवेश कर रखा है और उसमें कोई आपने नॉमिनेशन नहीं किया हुआ, तो अभी भी वक्त है, आप उसमें नॉमिनी रख सकते हैं। जैसा कि आपने कहा किसी ने नॉमिनी एक है, किसी के खाते में एक नॉमिनेशन है, उसमें वो ऐड करना चाहता है, चेंजेस चाह रहे हैं कुछ, बिल्कुल, तो उसमें ऐड भी, उसमें एक नॉमिनेशन ऐड भी हो सकता है। अगर कोई चाह रहा है कि उसमें से कोई एक नॉमिनेशन हटाना है तो हटा भी सकता है। अब मैं बता रहा हूँ हटाने की कंडीशन कब आती है। अब देखिए, मान लीजिए कि किसी ने कोई निवेश किया और उसमें जिसको नॉमिनी किया और किसी वजह से नॉमिनी ही नहीं रहा, उसी की मृत्यु हो गई, तो फिर क्या होगा? तो फिर आपको दूसरा नॉमिनेशन रखना ही होगा। तो देखिए, टाइम टू टाइम आप जहां जो भी निवेश करते हैं और जो भी आप उसमें नॉमिनेशन करते हैं, तो आप अपने नॉमिनेशन का डिटेल भी समय समय पर चेक करते रहिए। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने बताया, ये कंडीशन हो सकता है कि जो नॉमिनी है वो नॉमिनी ही नहीं रहा, तो फिर क्या होगा उस केस में? दूसरा, इसके अलावा मैं एक और चीज बताना चाहता हूं कि जब भी आप नॉमिनेशन करते हैं तो नॉमिनी का सही डिटेल आप उसमें जरूर डालिए, मतलब नॉमिनी का ईमेल आईडी, नॉमिनी का कॉन्टैक्ट नंबर, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, मतलब जो उसके सही डिटेल्स है आप वहां पे डालिए। क्योंकि वहां पे क्या है कि नॉमिनेशन जितना आपका सही रहेगा, उसमें डिटेल जितनी जानकारी सही रहेंगी, वो आगे के लिए उनके क्लेम करने के लिए बिल्कुल अच्छा होगा। बिल्कुल। देखिए, आपने जिक्र किया कि अगर नॉमिनी, किसी ऐसी सिचुएशन होती है कि नॉमिनी नहीं रहता है तो क्या किया जा सकता है। लेकिन अगर बात की जाए कि नॉमिनी नहीं है और निवेशक की भी मृत्यु हो गई है, वो अब नहीं रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाता है? देखिए, अगर नॉमिनी नहीं है और जिसने निवेश किया, जो निवेशक था, उसकी भी मृत्यु हो गई है,
तो देखिए ये पैसा तो मिलेगा, जो भी उसका लीगल हेयर होगा, उसका जो उत्तराधिकारी होगा उसको पैसा तो मिलेगा, लेकिन उनको क्या है कि बहुत सारे दफ्तर के चक्कर काटने पड़ेंगे और इसके बहुत कागजी कार्रवाई होते हैं जिसको हम ट्रांसमिशन प्रोसेस बोलते हैं। तो इसमें अलग अलग, जैसे मान लीजिए किसी का 1 लाख रुपए की रकम है जो और वहाँ पे नॉमिनी नहीं है लेकिन वो लीगल हेयर है और वो क्लेम करना चाहते हैं, तो 1 लाख के लिए अलग है, अलग अलग अमाउंट पे अलग अलग कंपनियों के हिसाब से वहाँ पे अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, मतलब मिले जुले ही होते हैं, मिलते जुलते ही होते हैं, बहुत डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन आपको हो सकता है कि आपको कोर्ट में जाकर सक्सेशन बनवाना पड़े। जैसे कि देखिए कोई भी एक है, जैसे मान लीजिए पिता के नाम पे निवेश है और उनके 3 बच्चे हैं, तो उसमें किसी एक के नाम पे ही वो ट्रांसमिशन होगा, तो बाकी 2 से वहाँ पे आपको वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, आपको वहाँ पे जाके ट्रांसमिशन का जो प्रोसेस है उसके थ्रू, और आपको कोर्ट में जाके सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो ये बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन ये कार्रवाई करने में आपको वक्त बहुत लगेगा और आपका समय बहुत बर्बाद होगा। बिल्कुल, तो वक्त बहुत लगेगा और समय बर्बाद होगा। इससे बेहतर है कि सही समय पर सोचते हुए आप सही फैसले ले लें, और उसके लिए जरूरी है जानकार होना, जानकारी होना, और यही काम हम आपको कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं जानकारी। नॉमिनी के बिना अगर पैसे, नॉमिनी नहीं है और इन्वेस्टमेंट हुआ है, और तो किसका कानूनी अधिकार किसका बनता है अगर नॉमिनी नहीं है और निवेशक अब नहीं रहा है? तो देखिए जैसे हमने वही कहा कि जो भी आपका जो भी लीगल हेयर होगा, जो भी आपका मतलब कानूनन रूप से जो जिसका भी उस पर जो हक होगा, किसका ज्यादा अधिकार बनता है? अगर परिवार के कुछ सदस्य हैं या रिश्तेदार हो गए, सबसे पहला अधिकार किसका बनता है? देखिए सबसे पहला अधिकार तो स्पाउस का ही है। जैसे मान लीजिए पति के नाम पे निवेश है, पति नहीं रहे तो पत्नी का इमीडिएट उस पर अधिकार हो जाता है। अगर मान लीजिए दोनों नहीं है तो बच्चों का है। तो ये मतलब ब्लड रिलेशन वहां पे होना चाहिए, उन्हीं का होता है। और इसके अलावा आप जब कोर्ट में जाते हैं, वहां पे सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तो कोर्ट की तरफ से सारे डिटेल्स आपसे लिए जाते हैं, और अगर एक से ज्यादा उत्तराधिकारी है वहां पे, तो वहां पे ऑब्वियसली वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। तो ये है मतलब कानूनी कार्रवाई है और ये लंबी कार्रवाई है। बिल्कुल। देखिए आप लगातार कह रहे हैं कि नॉमिनी अगर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि रकम डूब जाएगी, दिक्कत मिल तो जाता ही है, लेकिन आखिर ऐसी क्या बहुत ज्यादा मुश्किल लेकिन होगी निश्चित तौर पर कि आपको कार्यालय के चक्कर बहुत लगाने पड़ेंगे, जो पेपर वर्क है वो बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि लापरवाही हो जाए, गलती हो जाए, हम ध्यान न दें और रकम भी डूब सकती है? देखिए रकम डूबने के चांसेस तो नहीं है, क्योंकि देखिए जिस कंपनी में आपने निवेश कर रखा है, अब इसमें समय क्यों लगता है, अब मैं 1-2 चीजें बताता हूँ। समय लगने का एक रीजन ये भी है कि जिस कंपनी में आपने निवेश कर रखा है वो भी कंपनियां अपना प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करती हैं। ऐसा ना हो कि उत्तराधिकारी कोई और है, उसका लीगल हेयर कोई और है और ये पैसा किसी और के पास चला गया, किसी ने दावे किए और वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के वहां पे दे दिए और पैसा वो लेके चला गया। तो इसलिए कंपनियां भी अपनी तरफ से ड्यू डिलिजेंस प्रॉपर करती हैं, वो इसलिए वो कोर्ट के थ्रू सब चीजों को किया जाता है, और ट्रांसमिशन का जो प्रोसेस है वहाँ पे सक्सेशन बनता है। नो ऑब्जेक्शन इसलिए लिया जाता है क्योंकि आज मान लीजिए 3 लोग हैं, एक के नाम पे कंपनी ने पैसा जारी कर दिया, अभी बाद में कल को 2 लोग और खड़े हो जाएं कि ये तो हमारा भी हिस्सा था इसमें, तो इसलिए वो रकम है, जो निवेश की रकम है वो सही आदमी को मिले, इसलिए कंपनियां अपना मतलब सेटिस्फेक्शन के लिए या फिर अपने उनके प्रॉपर पेपर वर्क हो, कल को दूसरा क्लेम ना करे, इसलिए इसमें डिले होता है और वो सारी ड्यू डिलिजेंस करती हैं वहाँ पे। बिल्कुल। तो देखिए जानकारियां लगातार मिल रही हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मनी वाले देख रहे हैं आप, और आज हम बात कर रहे हैं किसी भी निवेश में आखिर क्या कुछ इंपॉर्टेंस है नॉमिनेशन की, नॉमिनी होना आखिर क्यों जरूरी है, और इससे संबंधित नियमों पर चर्चा हो रही है। जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए जुटाई जा रही है, और फिर से शुरू करते हैं इस सिलसिला। तो राजीव सिंह जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं और जानकारियां अपने दर्शकों को दे रहे हैं, अगर बात की जाए कि अगर निवेश की बात की जाए तो हैवी यानी कि बड़ी रकम भी हो सकती है निवेश की और छोटी रकम भी हो सकती है। तो मान लीजिए 5 लाख के ऊपर की रकम को हम बड़ी रकम में रख लेते हैं, तो इसके नियम क्या नॉमिनी को लेकर के कुछ अलग हैं, या फिर 5 लाख से कम को लेकर के निवेश उसके नियम अलग है, या किस तरीके से नियमों में क्या कोई परिवर्तन है? देखिए बिल्कुल, जैसे आपने कहा है कि जो रकम के हिसाब से तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन होते ही हैं, जो भी कागजी कार्रवाई होते हैं। अगर रकम बहुत मान लीजिए छोटी है, किसी का 10-20 हज़ार रुपए है, तो उसमें कंपनियां बहुत कम कागजात लेकर ही वहां पे वो सेटल कर देती हैं। लेकिन रकम जितनी लंबी होगी तो उसमें उस पर ड्यू डिलिजेंस ज्यादा होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए इनकेस आप कंपनियों के एंड से भी सोचिए, अगर उन्होंने गलत आदमी को पेमेंट कर दिया
बिल्कुल। मान लीजिए किसी गलत आदमी ने दावा किया और फर्जी कागज बना के वहां पे दे दिया, तो गलत आदमी को अगर पेमेंट उन्होंने कर दिया तो कंप्लीटली उनका नुकसान है। अगर जो सही दावेदार है या सही हकदार है उसका, अगर वो कल को कोर्ट चला जाता है, कहीं चला जाता है, तो उसको तो वो कंपनी को पैसा देना ही होगा। तो इसलिए रकम जितनी ज्यादा होती है उस पर ड्यू डिलिजेंस उतना ही ज्यादा होता है। बिल्कुल। देखिए, अगर किसी भी निवेश में नॉमिनी नहीं है तो क्या कोई भी दावा ठोक सकता है? देखिए, दावा ठोकने के लिए तो कोई भी दावा ठोक दे, उसमें तो कोई है ही नहीं। मान लीजिए हमारी XYZ कंपनी में किसी का निवेश है और उसमें पिता के नाम पे निवेश है और बेटा उसमें नॉमिनी है। अब बेटा को उसमें क्लेम करना है। अब क्लेम करने के लिए मान लीजिए उस जहां पे जिस कंपनी में उनका निवेश है उसका जो दफ्तर है वो हैदराबाद में है, तो वहां से कोई भी लेटर लिख सकता है, ईमेल आईडी कोई भी ईमेल पे कोई मेल लिख सकता है कि ये हमारे पिताजी थे और इनकी मृत्यु हो गई और ये पैसा मुझे दिया जाए। लेकिन ऐसे तो वो कंपनी देगी नहीं, वो कंपनियां भी प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट्स लेंगी। पहला तो ये होता है कि आप वहां पे जैसे किसी की मृत्यु हो गई तो मृत्यु के केस में तो आपके पास डेथ सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, प्रॉपर डेथ सर्टिफिकेट जो भी नगर निगम या भी जो भी वहां पे कार्यालय जारी करता है वहां पे होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब वहां पहुंचते हैं तो वो फिर जो आपने बताया कि रकम के हिसाब से फिर वहां पे अलग अलग कंपनियां अलग अलग डॉक्यूमेंट मांगती हैं, लेकिन वो जो है वो यही सब चीजें होती हैं, बेसिक्स यही होते हैं डॉक्यूमेंट जो जहां पे आपको डेथ सर्टिफिकेट से लेके और ये सब चीजें आपको देनी होती है। देखिए, ये तो हम समझ रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है और प्रॉपर बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए अगर किसी नॉमिनी के पास से उसकी पासबुक खो गई है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट खो गया है, तो ऐसी सूरत में क्या प्रोसीजर रहेगा? देखिए, अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट का कोई डिटेल नहीं है या मान लीजिए कि कुछ डिटेल है लेकिन उसके पास जो पेपर है, जो फिजिकल पेपर है वो खो गए, तो ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। वो कंपनियां जो भी डिटेल्स, मान लीजिए किसी का म्यूचुअल फंड में निवेश है, उसके पास फोलियो नंबर है और लेकिन उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, फिर कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो वो फोलियो नंबर, पैन नंबर से चीजें ट्रैक की जा सकती है। ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि नॉमिनी मतलब नॉमिनेशन होना, अगर नॉमिनेशन है तो नॉमिनी उसको प्रॉपर तरीके से बहुत जल्दी और क्लेम करके वो पैसे को हासिल कर सकता है। बिल्कुल, अगर नॉमिनी है तो चीजें आसान हो जाएंगी और कुछ स्टेप्स से जिन्हें फॉलो करके आप इस पर क्लेम कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए देरी हो जाए क्लेम करने में, या फिर क्या सही समय है क्लेम करने का? देखिए, जल्दी से जल्दी आप क्लेम करेंगे तो कंपनियां भी जल्दी सेटल कर देती हैं। जितना ज्यादा डिले होता है तो उससे क्या होता है, कंपनियों का भी डाउट बढ़ता चला जाता है जिस कंपनी में आपने निवेश किया। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो आपको देंगी नहीं, और नॉमिनी जो भी उसमें नॉमिनेशन जिसका उसको पैसे नहीं देंगी। लेकिन आप जल्दी से जल्दी क्लेम कब कर सकते हैं? मान लीजिए किसी की मृत्यु हुई, तो मृत्यु होने के बाद आपके पास डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो प्रॉपर लीगल डेथ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे किसी को तो कोई फिजिकल आके यहाँ पे वेरिफिकेशन तो करता नहीं है। तो आपके पास डेथ सर्टिफिकेट जब तक नहीं आता तब तक आप कहीं पे भी क्लेम सबमिट नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी भी कंपनी में अगर आप अपना क्लेम वहां पे दावा ठोक रहे हैं तो सबसे पहले आदमी वही कहेगा कि हाँ, आप इनका डेथ सर्टिफिकेट के साथ साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप दीजिए। तो डेथ सर्टिफिकेट आने के बिना आप नहीं कर सकते। दूसरा, आपने पूछा है कि मतलब कितना टाइम बाद, मतलब कितना ज्यादा लेट होना कितना लेट कर सकते हैं। हाँ। बिल्कुल, हाँ। तो लेट होने का ऐसा कुछ नहीं है। अब कई सारे लोग तो ऐसे हैं कि मान लीजिए उनके पिता ने निवेश कर दिया था और उनका बेटा नॉमिनी भी है, या मान लीजिए नॉमिनी नहीं भी है और उनको पता ही नहीं है, पता चला 25 साल पहले उन्होंने किसी कंपनी में निवेश किया था, किसी शेयर्स में निवेश किया था और उनको पता नहीं, 25 साल बाद उनको पता चला कि यहाँ पे हमने निवेश किया था, हमारे पिताजी ने निवेश किया था। तो बिल्कुल वो प्रॉपर चैनल जाकर उसमें क्लेम कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे निवेश में, जैसे हमने कहा म्यूचुअल फंड में हो गया, आपका शेयर्स में हो गया, तो यहाँ पे अगर लगातार कई सालों तक अगर आपने क्लेम नहीं किया तो ये सारे फंड्स IPEF में चले जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एजुकेशन फंड बोलते हैं। तो ये वहां पे ट्रांसफर हो जाते हैं, तो वहां से भी क्लेम करके ये हासिल किया जा सकता है। लेकिन इसकी कागजी कार्रवाई की प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है। लेकिन हाँ, यस, जो भी लीगल हेयर है उसको पैसा मिलेगा। बिल्कुल, और हम यही चाहेंगे कि आप लंबी इन कागजी कानूनी में जो कानून है इस कार्रवाई में ना फंसने पाए। लेकिन मान लीजिए कोई फंस ही गया है, दिक्कत आ गई है, नॉमिनी नहीं था और आप क्लेम करना चाह रहे हैं, यानी कोई परेशानी है, तो क्या सलाह देंगे, किस तरीके से बाहर निकले? जैसे देखिए, आप बीमार हैं, आपको फीवर है, बुखार है, तो आप किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, और सही डॉक्टर के पास जाएंगे। जी। तो जो बीमारी है उस डॉक्टर के पास जाएंगे।
तो इसमें भी वही है कि अगर आप मान लीजिए इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो जो भी इसका एक्सपर्ट है आप उससे सलाह लीजिए। आप इधर उधर भटकेंगे, 10 जगह जाएंगे, 10 आदमी 10 तरीके की बातें करेगा, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, वैसे करो, लेकिन जानकारी अगर उसको नहीं, जिसको सही जानकारी है वही इसके बारे में बताएगा। तो बिल्कुल सही जानकारी जिसको है उसके पास जाइए, एक्सपर्ट के पास जाइए, वो आपको कागजी कार्रवाई करा के और जल्द से जल्द आपको वो पैसे वापस दिला सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव सिंह जी इस चर्चा में भाग लेने के लिए और हमें तमाम जानकारियां हम तक को पहुंचाने के लिए। तो आज के मनी वाले में इतना ही। अगले एपिसोड में एक और विषय के साथ फिर होंगे हाजिर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।